हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड नो डाउट आज के दिन का पहला वीडियो तो आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यूनियन बजट कैसा रहा यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जरूर देखेंगे। हाइलाइट्स में आप लोगों को बताना चाहूँगा मेन सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है, क्या क्या उम्मीदें थी, क्या कुछ उम्मीदें फुलफिल हो पाई है या फिर नहीं हो पाई है, टैक्स से रिलेटेड क्या बातें एंड कुछ कन्फ्यूजन्स भी है। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। 1.5 घंटे का बजट था। अगर हम लोग स्पीच की अगर बात करें यहाँ पे 11 बजे से लेकर लगभग 12:30 बजे तक वाइंड अप सब कुछ यहाँ पे हो चुका था। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन मतलब कैसा रहा, ओवरव्यू अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कैसा रहा बजट, तो आप देख सकते हो मार्केट के हिसाब से बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत तो बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड था कि बहुत कुछ खबरें यहाँ पे आएंगी। जैसे 12:30 बजे सारी चीज़ें वाइंड अप हो गई तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी गिरावट एंड देन धीमे धीमे करके रिकवरी। इसमें सीखने को क्या मिलता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बजट के दिन अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ 1.5 घंटे में जो बातें बोली वही बजट है, तो ऐसी पूरी बात नहीं है दोस्तों। बजट से रिलेटेड पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आप चाहो तो पढ़ सकते हो। जो मेन चीज़ें रहती है वो फटाफट वहाँ पे बताई जाती है, तो आप लोग ज़रूर उनको वहाँ पे रिव्यू कर सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, बजट से रिलेटेड जो पूरा आउटकम है उसको रीड करने के लिए पूरा आज का दिन चला जाएगा एंड एक्चुअल में बजट कैसा रहा वो आप लोगों को आने वाले 1-2 दिन में अभी इससे रिलेटेड एक ओवरव्यू यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए बजट से रिलेटेड हाइलाइट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो निफ्टी एंड सेंसेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले बहुत अच्छी तेजी, देन थोड़ी गिरावट एंड देन रिकवरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक एक सेक्टर एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे। सबसे पहले बजट में स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो डिजिटल असेट। यस, डिजिटल असेट की बात करें तो दोस्तों सरकार ने सीधा सीधा यहाँ पे बोल दिया कि 30% सीधा टैक्स यहाँ पे इनके ऊपर लगने वाला है। इनसे अगर आपकी कोई कमाई यहाँ पे होती है डिजिटल असेट की, मैं अगेन स्पष्ट करना चाहूँगा दोस्तों, एग्जैक्टली ऐसा कोई क्रिप्टो करेंसी जैसा वर्ड इस्तेमाल तो नहीं किया है। नो डाउट हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि क्या वो इसमें क्रिप्टो को भी पकड़ते हैं, क्योंकि डिजिटल असेट बोला है। अगर वो क्रिप्टो को अगर एज अ असेट ट्रीट करते तो अच्छी बात है, बट वो देखना पड़ेगा। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ डिजिटल असेट बोला है। आरबीआई भी अपनी करेंसी लेकर यहाँ पे आ सकती है, तो इससे रिलेटेड ये बातें उन्होंने कही कि 30% फ्लैट टैक्स यहाँ पे लगने वाला है। एंड अगर इन केस अगर आप ये कोई ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वॉट एवर, इसमें अगर आपको लॉस हुआ तो कोई भी ये लॉस आपका किधर भी सेट ऑफ होने वाला नहीं है। ये तो न्यूज़ मुझे लगता है कि हर किसी को यहाँ पे पता चल गई होगी, बट मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, वर्ड यहाँ पे डिजिटल असेट था, तो ज़रूर हम लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्या वो इसको डिजिटल असेट में क्या क्रिप्टो करेंसी का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रखते हैं भी या नहीं। सबसे पहले ये न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो कि कल के दिन से रिलेटेड, मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर फोकस रखना, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है इन स्टॉक्स के ऊपर, सिगारेट वाले। एंड सिगारेट के लिए जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ ना होना ही इनके लिए अच्छी बात रहती है। जैसे स्पीच यहाँ पे खत्म हुई, शुरुआत आप देख सकते हैं बहुत ही संभल कर यहाँ पे चल रहा था। एंड जैसे स्पीच खत्म होते हुए बढ़ते मतलब खत्म होते होते अगर हम लोग बात करें तो एक अनुमान आ जाते कि चलो टोबैको से रिलेटेड कोई न्यूज़ यहाँ पे नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, तो सीधा हम लोग को यहाँ पे आईटीसी में बहुत ही अच्छी खासी आज तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के लिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए, कोई भी टोबैको में लास्ट वक्त भी कोई टैक्स नहीं था, इस बजट में भी कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं है, ना ही किसी लीकर के ऊपर भी अगर हम लोग बात करें कोई भी चार्जेस यहाँ पे लगाए हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों डिफेंस। यस, डिफेंस की अगर हम लोग बात करें, सरकार आप सभी लोग पता है इंडिया बहुत ज़बरदस्त इंपोर्ट करता है डिफेंस के इक्विपमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो जितना हो सके अभी ये इंपोर्ट घटाने की बात यहाँ पे चल रही है। ऑलरेडी उनके एक्शंस में हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिली है एंड मेक इन इंडिया को ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे सरकार करने वाली है। जो मेक इन इंडिया की बात करें, डिफेंस जो इंडियन डिफेंस कंपनीज है उनके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। एंड डिफेंस से रिलेटेड जो बजट भी है दोस्तों, तो वो भी हम लोग को इंक्रीज़ करते हुए देखने को मिला है। 58% था जो कि अभी हम लोग को 65% तक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिफेंस के बजट की, मतलब इंक्रीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अच्छी बात ये है कि ये घरेलू कंपनीज को यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप देख सकते हो डिफेंस वाली कंपनियाँ, पारस डिफेंस है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है, मिधानी जैसी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है, ऐसी नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों को कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स यहाँ पे बता रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड हम लोग बाद में डिस्कशन जरूर करेंगे। तो डिफेंस में भी यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत को थोड़ा ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रखा जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों स्टार्टअप। यस, स्टार्टअप आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से स्टार्टअप हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो बूम देखने को मिल रहा है बहुत ही कमाल का है। एंड स्टार्टअप से रिलेटेड भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो टैक्स इंसेंटिव रहते हैं
तो इससे रिलेटेड भी 1 साल तक का रिलीफ इनको यहाँ पे मिल चुका है, वो बढ़ते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये भी एक हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ बजट में कवर होते हुए देखने को मिली है। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, जो कि बजट में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को मिला था, एंड वो था कैपेक्स। यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें, सरकार ने जो टारगेट है लास्ट टाइम जो 5.5 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, वो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब 7.5 लाख करोड़ तक यहाँ पे बढ़ा दिया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 35% इंक्रीमेंट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इससे रिलेटेड ये बहुत ही हम लोग को एक पॉजिटिव न्यूज़ बजट में यहाँ पे देखने को यहाँ पे ज़रूर मिली थी। तो इसका बहुत ज़्यादा फायदा हम लोग को यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा होप रखे हुआ सेक्टर रियल इस्टेट। यस दोस्तों, रियल इस्टेट की अगर मैं बात करूं तो इतनी कुछ खास न्यूज़ जो होप वो रख रहे थे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो यहाँ पे आता है वो 30% से 20% यहाँ पे कर दो, जो लोन से रिलेटेड 2 लाख के बदले 5 लाख यहाँ पे कर दो इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें, ऐसी कुछ भी न्यूज़ यहाँ पे सामने नहीं आई है। रियल इस्टेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सिर्फ एक ही न्यूज़ यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो जो पॉजिटिव न्यूज़ है इनसे रिलेटेड, वो है PM आवास योजना जो हम लोग को देखने को मिलता है, उसके तहत 48,000 करोड़ इसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे रखे जा चुके हैं। बट देखा गया जो रियल इस्टेट खास करके जो बड़े रियल इस्टेट डेवलपर्स है, वो उम्मीद जो लगाकर यहाँ पे रखे थे कि कुछ ना कुछ इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आएगी, ऐसा कुछ भी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो सिर्फ PM आवास योजना देखने को यहाँ पे मिला, उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट देखने को मिली, बाकी कुछ भी नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट आप चाहो तो जैसे भी बोल सकते हो। तो सरकार ने नेक्स्ट साल का जो टारगेट रखा है डाइवेस्टमेंट का, बहुत ही छोटा टारगेट रखा है, 65,000 करोड़। मतलब इतने सरकारी कंपनीज यहाँ पे बेची जाएगी, उनमें से वो एग्जिट करने की बात करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार अपना कंट्रोल छोड़ देगी, बट 65,000 के आसपास करोड़ के आसपास का टारगेट सरकार ने यहाँ पे रखा है, जो कि बहुत ही कम है, इजीली अचीवेबल है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ये भी एक उन्होंने पॉइंट्स रखा है। अच्छी बात है, जितना कम रखोगे उतना अचीव करने के लिए ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। अगर आप बहुत बड़ा टारगेट रखते हो, फॉर एग्जाम्पल 1.65 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, तो इतना प्रेशर रहता है। जैसे कि लास्ट टाइम जो रखा था वो तो अभी तक अचीव हुआ ही नहीं, LIC का IPO तो पेंडिंग है, तो इसीलिए 65,000 करोड़ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही छोटा अमाउंट उन्होंने डाइवेस्टमेंट के लिए यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है फिस्कल डिफिसिट। यस, फिस्कल डिफिसिट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, अलग अलग टारगेट यहाँ पे रखे जाते हैं। इस वक्त का टारगेट भी दोस्तों कम रखा गया है, जो कि एक अच्छी बात है, हम लोग जरूर यहाँ पे बोल सकते हैं। अभी का जो टारगेट मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो 6.4 का टारगेट यहाँ पे रखा है। जितना ये कम होगा उतना ही अच्छा लगेगा। लास्ट टाइम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 6.8% ये टारगेट सरकार ने रखा था। क्या अचीव हुआ था? नहीं, 6.9 तक आया था, बट चलिए ठीक है। सो लास्ट टाइम का टारगेट कितना था? 6.8। इस वक्त क्या टारगेट कर रहे हैं? 6.4। चलिए अच्छी बात है, नीचे जा रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो कि हम लोग यहाँ पे ज़रूर मान सकते हैं। अभी देख लेते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, ये तो टारगेट अभी प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं, इसके बीच में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट इतना हम लोग कह सकते हैं टारगेट जो रख रहे हैं वो बहुत ही अच्छा खासा टारगेट रख के आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनके बायर से रिलेटेड, सेलर से रिलेटेड कोई भी अच्छी न्यूज़ फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिली। सिर्फ बैटरी मेकर्स की अगर हम लोग बात करें, उनके लिए एक चैलेंजिंग पार्ट अभी यहाँ पे सामने आ चुका है, एंड वो है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है, यस, उसको सरकार अभी इनकरेज यहाँ पे करेगी प्राइवेट प्लेयर्स को। बाकी अगर देखा गया कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ खरीदते हैं तो कोई और बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप गाड़ियाँ बनाते हो तो कोई बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसी कोई भी चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिले, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी। देखा गया तो पूरा बजट ही एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ था, बट देखा गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, दैट्स इट, ये एक ही पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों फार्मर्स, यस, फार्मर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। सो फार्मर से रिलेटेड अगर मैं मेजर अगर एक न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो फिलहाल तो यही देखने को मिला है कि जो ड्रोन से रिलेटेड जो हम लोग को फार्मिंग भी देखने को यहाँ पे मिलती है, खास करके जो केमिकल में इसका इस्तेमाल होता है, सो उसमें यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। तो शायद से सरकार ड्रोन बनाने वाली कंपनीज को यहाँ पे अच्छा खासा मदद यहाँ पे जरूर करेगी, जिसके चलते ये जो ड्रोन है वो अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे इनका कॉस्ट और भी कम यहाँ पे हो सकता है। अफोर्डेबल दाम में अगर ये अवेलेबल हो जाएंगे तो फार्मर्स इनको यहाँ पे खरीद कर अच्छा खासा एग्रो केम की अगर हम लोग बात करें, उसमें इसका बहुत ही अच्छा खासा योगदान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों डिजिटल वर्ल्ड, आप सभी लोगों को पता है हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, मोबाइल ऐप्स की बात करें, तो उसमें भी सरकार यहाँ पे अच्छा खासा मदद यहाँ पे जरूर करेगी। अलग अलग अच्छे पॉजिटिव पॉलिसियाँ आते रहेंगे। 5G की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट इंडिया उसमें भी आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को सरकार यहाँ पे ज़रूर मदद करेगी। इससे रिलेटेड छोटा मोटा स्पीच हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो 5G भी यहाँ पे कवर हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़
टैक्सेशन। यस, टैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो क्या रहा टैक्सेशन से रिलेटेड, एंड कुछ यहाँ पे अफवाहें भी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। पहली अफवाह जो है जिसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे, कौन सा वाला सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से 15% हो गया। तो दोस्तों नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो 15% के LTCG की वो जो बात कर रहे हैं वो सरचार्ज की बात कर रहे हैं। वो अगर आप शेयर खरीद कर बेचते हो तो वो 10% लगता है, वो 15% हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स यहाँ पे आए हैं, सर ऐसा नहीं हुआ है। मैं अगेन आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना चाहूँगा, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, सरचार्ज ऑन LTCG की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो पहले वेरी करता था 15%, 35%, तो अभी वो फिक्स 15% तक यहाँ पे कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सरचार्ज की। सरचार्ज मतलब बहुत ही हायर लेवल की अगर मैं बात करूँ, जो एक्स्ट्रा इनकम रहता है उसके ऊपर ये सरचार्ज आता है, तो उससे रिलेटेड हम लोग को ये बातें देखने को मिली है। अगर आप शेयर्स खरीदते हो और बेचते हो तो उसके ऊपर जो 10% टैक्स लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 1 लाख तक की छूट वैसी ही है, 10% टैक्स लगता था वो वैसा ही है। ये सरचार्ज की बात है 15%, ये कोई भी 10 का 15 यहाँ पे नहीं हुआ है। सो ये सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्लियर करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों टैक्स से रिलेटेड जो NPS की अगर हम लोग बात करें, पेंशन वाले लोगों के लिए थोड़ा बहुत अच्छी बात है। हम कह सकते हैं 10% से 14% तक उन्होंने वो लेवल यहाँ पे बढ़ा दिया, जो कि सरकारी जो यहाँ पे जॉब्स करते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, हम लोग ज़रूर ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो दिव्यांगजन जो रहते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिले हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस, टैक्स से रिलेटेड रिटर्न फाइलिंग की बात करें, अगर हम लोग रिटर्न जब फाइल करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा कोई इनकम छूट जाता है, अनडिस्क्लोज इनकम भी आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। सो उससे रिलेटेड अभी यहाँ पे आ चुका है, 2 साल तक आपको छूट है। कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर आप आगे चले जाते हो, मतलब 2023-24 एंड बाद में आपको याद आता है अरे लास्ट टाइम मेरा ये इनकम भी था और वो पे करना, टैक्स पे करना बाकी था, तो अभी आप लोग वो रिवाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली उसके लिए आप लोगों को चार्जेस यहाँ पे ज़रूर पे करेंगे, बट येस हम लोग ज़रूर कह सकते हैं अभी उसके लिए यहाँ पे ये सुविधा अवेलेबल यहाँ पे की जा चुकी है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टैक्सेस से रिलेटेड ही, तो जो उम्मीद बहुत सारे लोग यहाँ पे लेकर रखे हुए थे कि सर इतना ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, कुछ तो टैक्स के स्लैब रेट में कमतरता होगी, डायरेक्ट टैक्स की अगर हम लोग बात करें, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। एंड इसमें अगर कोई बदलाव नहीं है तो नो डाउट मिडिल क्लास जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं उनके लिए हमेशा डिसअपॉइंटमेंट वाली बातें ज़रूर रहती है, क्योंकि इस वक्त थोड़ा बहुत ऐसा उम्मीद था, देखा गया तो प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट है ऐसा डायरेक्ट टैक्स में चेंजेस करना, बट इतनी ज़्यादा महंगाई है तो थोड़ा बहुत तो कुछ अगर यहाँ पे चेंज होता, तो ये बहुत सारे लोग उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे कि टैक्स के स्लैब रेट में कोई ना कोई एक इंसेंटिव, कुछ तो छूट मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को बजट में यूजुअली देखने को मिले। जैसे मैंने कहा एक हाईलाइट्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। हम ज़रूर कह सकते हैं कि इलेक्शन होने के बावजूद यहाँ पे इलेक्शन को देखकर ये बजट यहाँ पे नहीं बनाया है, ये एक पॉजिटिव साइन तो ज़रूर है। नेगेटिव साइन की अगर हम लोग बात करें तो मिडिल क्लास जो टैक्स से रिलेटेड थोड़ा बहुत ज़्यादा उम्मीद रख रहा था और उनको कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है, तो वहाँ पे फिलहाल तो ऐसा कोई भी न्यूज़ अनफॉर्चुनेटली तो हम लोग को इस बजट में तो देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। ये जो टैक्स वाली न्यूज़ है ना दोस्तों, कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि डायरेक्ट टैक्स में स्लैब में कोई बदलाव आए, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। और अगर इसका इस्तेमाल अगर करना है किसी को, तो मतलब जो मेन इलेक्शन आते हैं ना लोकसभा के, तब आप लोग सोच सकते हो ऐसा तभी कुछ हो सकता है। मतलब एक मैं नॉर्मल है अपना एक राय दे रहा हूँ। सो अभी की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा टैक्सेस में तो कोई भी बदलाव भी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो दोस्तों बजट से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी। हाँ कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स भी थे, बट जैसे मैंने कहा मेन जो कंटेंट था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। बाजार को भी समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आप खुद देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से गिरावट, देन किस तरीके से रिकवरी। सो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर कोई ट्रेडिंग यहाँ पे करता होगा, जिन्होंने स्टॉप लॉस रखे होंगे वो तो आराम से हिट हो गए होंगे, एंड अगर नहीं रखे होंगे तो बहुत ज़्यादा लॉसेस भी होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा ये एक्सपीरियंस वाली चीज़ें अपने एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो सर क्या हमें इसको पॉजिटिव पकड़ लेना चाहिए कि बाजार को अच्छा लगा? नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ बाजार को 1-2 दिन का टाइम दीजिए, 1-2 दिन भी छोड़िए, कल के दिन तक का भी टाइम दीजिए। पूरा का पूरा बाजार वो एक बार रिव्यू कर लेता है कि बजट एक्चुअल में कैसा है, एंड उसके बाद आप लोगों को प्रॉपरली रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो बजट से रिलेटेड जितने भी हाइलाइट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। इन केस अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि बजट में सबसे ज़्यादा फायदा कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स को यहाँ पे मिला है, सो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे यस करके बोल देना। मैं इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बजट सबसे ज़्यादा फायदा किसको यहाँ पे मिल सकता है, कौन से स्टॉक्स को मिलेगा जो आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो ज़रूर यस बोल दोगे तो कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड मैं एक अलग से सेपरेटली वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।